नमो बुद्धाय। मागच्या क्लासमध्ये अभी हम इसके पहले जो क्लास हुआ उस क्लास में हमने गण जो होते हैं, पाली भाषा में गण जो होते हैं उसका हमने प्राथमिक स्तर पर अभ्यास किया। मतलब गण क्या होते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, वो कितने गणों में विभाजित है, ये प्राथमिक जो जानकारी है वो हमने कल के क्लास में पढ़ा। आज हम एक एक करके जो गण है उसका अभ्यास करेंगे और उस गण के माध्यम से क्रियापद कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चित्र निकाल कर दिखाया था, पिक्चर। जैसे पेड़ के रूट होते हैं और उसके बाद में उसका जो क्या बोलते हैं, हम मराठी में उसका खोड बोलते हैं। फिर बाद में शाखाएं और पत्तियां या फूल वगैरह जैसे वो शाखाओं को आते हैं। तो उसी तरह इसकी पाली भाषा के जो क्रियापद होते हैं, बनाने की जो रचना जो है उसी प्रकार है। तो वो पेड़ के जो मूल रहते हैं, मूल जो होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। और उसके ऊपर उस धातु को कुछ जोड़ दिया जाता है, विकर्ण जोड़ दिया जाता है, मतलब उसका स्टेम बनाया जाता है या खोड बनाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम, मतलब विकर्ण लगने के बाद में, मतलब वो अभी क्रियापद बनने बनने के स्थिति में है, ऐसा हम समझेंगे। और फिर बाद में क्रियापद का जो भी प्रत्यय होता है वो फिर भविष्य काल का हो या वर्तमान काल का हो या अतीत काल का हो या प्रेरणार्थ हो या विद्यार्थ हो या आज्ञार्थ हो या संकेतार्थ हो या अज्ञयनी हियतनी परोक्ष काल का सब प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्यय हो, फिर उसे जोड़ने के बाद वो पूरी तरह से क्रियापद बन जाता है। तो यह एक प्रोसीजर है, ये एक प्रक्रिया है क्रियापद बनाने की। तो ये सीखने से आपको पाली भाषा का जो क्रियापद जो है उसका ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और बहुत सारे जो धातु है, धातु शब्द जो है उसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पाली व्याकरण का जो बुक है उस बुक में जो धातु पाठ दिया है वो आपको पढ़ना है। अगर वो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हर एक धातु का मीनिंग आप समझेगा। और उसके बाद वो क्रियापद कैसे तैयार हुआ है ये भी आपको समझेगा। और इससे अच्छी बात ये हो सकती है कि जब भी आप सुत्त पढ़ेंगे या पाली पढ़ेंगे तब उसमें जो भी क्रियापद आएंगे तो वो क्रियापद से आप उस क्रियापद से धातु तक आप जा सकते हो। मतलब उसका जो रूट जो है वो ढूंढ निकाल सकते हो, वो जान सकते हो। और रूट का अगर आपको मीनिंग, अर्थ अगर मालूम है तो उसके जरिए हम क्रियापद का भी अर्थ मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब पाली में बहुत अच्छा स्कॉलर बनने का या मालूमात रखने की। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और शुरुआत से, मतलब भुआदि गण, मतलब भू आदि गण का गण से हम शुरुआत करेंगे। तो उसमें कौन से धातु आते हैं, उसका विकर्ण क्या होता है, और फिर उसके बाद क्रिया के जो प्रत्यय है वो कैसे लगते हैं वो देखेंगे। बाद में हम दूसरा जो है रुंदादि गण है, दिवादी गण है, क्यादी है, स्यादी है, वो नौ के नौ हम
देखें। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाली भाषा में 9 गुण होते हैं, गण होते हैं। तो उसके नाम तो आपने लिख लिए होंगे। तो पहला गण जो है बौद्धिक, इसे बौद्धिक गण क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गण में भू जो धातु है वो सबसे पहले आता है। ओके। फिर बाद में हमने देखा रुंदादि गण। तो इस रुंद रुधादि रुधादि गण, तो इसमें इसको रुधादि गण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गण में आने वाले जो धातु है उसमें रुद ये धातु सबसे पहले है। फिर बाद में हम दिवादी गण देखते हैं। इस दिवादी गण में हम दिव शब्द जो धातु है, दिव, वो सबसे पहले है। इसीलिए हम इसे दिवादी गण कहते हैं। 4 नंबर पर तुदादी गण है। तुदादी मतलब तुद प्लस आदि, मतलब तुद ये सबसे पहले है। आदि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, आदि। हम आदि मानव भी कहते हैं ना, आदिवासी कहते हैं, आदि मानव। तो आदिवासी मतलब सबसे सबसे पहले वास करने वाले, मतलब रहने वाले, ऐसा। तो तुदादि मतलब ये तुद जो धातु जो है ये सबसे पहले इस गण में आता है, इसलिए उसे तुदादि गण तुदादि गण कहते हैं। जाति गण में सबसे पहले न्या आता है, न्या। तो इसीलिए न्या से जानाति ये क्रियापद बनता है, इसीलिए उसको जाति गण कहते हैं। और 6 नंबर जो है वो क्यादि गण है। तो इसमें सबसे पहले की धातु आता है, मतलब किणाति हम कहते हैं क्रियापद। तो किणाति का मतलब खरीदी करना, मतलब लेना, पैसे देकर लेना, खरीदी करना, ऐसा। फिर बाद में स्वादिगण। मैंने आपको ये सब नाम लिख कर दिया था, लिख कर दिए थे पिछले क्लास में। तो ये स्वादिगण जो है, इसका जो पहला धातु जो है, गण का पहला धातु है वो है सु। तो इसीलिए इसे स्यादि गण कहते हैं। स्वादि, सॉरी, स्वादि, स्वादि गण कहते हैं। और 8 नंबर जो है उसे तनादि गण कहते हैं। तो इसमें तन करके जो धातु है ये सबसे पहले आया, इसीलिए इसे तनादि गण कहते हैं। और सब से लास्ट जो है चूरादि गण। तो इसको हम चूर, ये जो धातु है ये सबसे पहले आने से उसका नाम चूरादि गण हो गया। ऐसे 9 प्रकार के जो गण है ये पाली महाव्याकरण बुक में दिए हुए हैं। कुछ कुछ किताबों में वो 6 ही दिए हैं। ये जो गण जो है ये ओनली 6 दिए हैं। ओके। तो हम 9 के हिसाब से ही हम देखेंगे, क्योंकि ये जरा अच्छी तरह स्पष्ट दिया हुआ है सब। ये क्रिया प्रकरण चौथा भाग गण विचार। एक मिनट, हाँ।
तो इसमें दिया है 9 गणों में भौतिक गण ये सबसे बड़ा गण है, और इसमें 300 कुल 304 धातु समाविष्ट की गई है इस भौतिक गण में। और इस धातुओं की सूची जो है, इसमें सर्वप्रथम भू धातु आता है, इसीलिए इस गण का नाम भौतिक गण रखा गया है। ये पहले ही इस चैप्टर में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये सबसे बड़ा गण है, और इसमें 304 धातु है। और इसकी धातु सूची में भू शब्द जो है, भू धातु जो है, वो सबसे पहले आया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भौतिक गण कहते हैं। तो ये देखिए, ये 304 धातु, और सर्वप्रथम भू धातु, और इसीलिए उसका नाम भौतिक गण रखा गया है। ओके। तो यहाँ पे इस पहले गण में आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो अकारांत धातु होते हैं, जो जो अकारांत धातु होते हैं, उनका अंत्य और केवल उच्चारण सौकर्य के लिए है। मतलब वो जस्ट इट इज अ नॉमिनल। जब हम उच्चार करते हैं ना, तो उस उच्चार के लिए वो दिया है, उच्चारण के लिए दिया है। लेकिन सही में अगर देखें, लिखने में अगर हम देखते हैं, तो उस धातु को अरहित, अ से रहित समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मतलब इस धातु में जो भी इस गण में जो भी धातु आएंगे, तो उसका हम उच्चारण के लिए केवल अ का उच्चार करेंगे, लेकिन वो क्या है, वो अरहित है। मतलब देखिए, यहाँ पे पच दिया है, पच दिया, हम पच, ये पूरा हम कहते हैं, हम पच ऐसा नहीं कहते। मतलब आधा अ जो है, वो वो नहीं उच्चार करते। तो पच ये पूरा हम उच्चार करते हैं, लेकिन ये उच्चारण के लिए ठीक है, हमको ऐसा करना है, लेकिन सही मायने में वो क्या है, और रहित है। तो वो कैसा है, ये पच जैसा है। ये जो दिया है उसका च का जो लेग है, उसको मोड़ दिया है, मतलब वो आधा हो गया। मतलब इस च को कोई भी स्वर जुड़ा नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इस च को कोई भी स्वर जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो आधा है। ओके। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी वादी गण में जो भी धातु होते हैं, वो उसका उसका जो अकारांत जो धातु होते हैं, उसका अ जो होता है, वो उच्चारण के लिए होता है, परंतु एक्चुअल वो वास्तव में नहीं होता है, मतलब पच होता है। जैसे कि अभी ये भवती जो है, ये कर्तरी लो कर्तृवाच्य में त मान तथा परक्षभूत को छोड़कर ती आदि प्रत्ययों के आने से धातु से परे ल लक का आगम होता है, लो का अ रह जाता है। तो ये जो है नियम है, ये यहाँ पे दिया हुआ एक नियम है। तो ये ल क्या है, ये बाद में हम पढ़े, वो लकार का, वो लकार टकार, ये ऐसा और डीप में अगर गए तो हम उसको
देखेंगे आगे। तो ये अ रह जाता है, मतलब ये क्या कहते हैं, अ रह जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, पच प्लस ती, तो क्या है, पच, और ये अ जो है इसका क्या हुआ, आगमन हुआ। ओके, ये पच यहाँ पे लिखा है पूरा, च पूरा लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ये ऐसा च लिखना चाहिए था, मतलब आधा इसका ये पाव जो है मोड़ लेना चाहिए था। तो पच प्लस अ, तो पच प्लस अ, तो क्या होता, पच हो जाता। और फिर ये क्रियापद का जो प्रत्यय है वो उसे जोड़ दिया जाता। तो क्या हो गया, पचती, ये क्रियापद तैयार हो गया। हम्म। फिर बाद में ये जी, जी प्लस ती, तो ये जो जी प्लस टी है, तो ये जी जो है ये मूल धातु है। यहाँ पे पच जो है ये मूल धातु है। तो यहाँ पे कोई विकरण नहीं लगा, लेकिन हम अ का हम देखते हैं कि हमको वो सोचना है, समझना है, ग्रहित धरना है। तो अभी जी प्लस टी, तो ये जे प्लस टी हो जाता है। तो ये कैसे होता है जे प्लस टी, तो ये जी जो है, मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जी प्लस टी ऐसा उन्होंने दिया है। तो ये जी प्लस टी का क्या हो गया, जे प्लस टी। तो ये जी कैसा है, कैसे लिखा जाता है, ज प्लस ई। ओके, ये जी कैसा लिखा जाता है, उसका अगर विग्रह करें हम, तो ज आधा प्लस ई, तो ये क्या हो गया, जी हो गया। तो और तो ये जो ई है, तो इसका एक नियम है। जब वृद्धि का नियम लगता है तो ये ई का क्या होता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये ज प्लस ये ई का लोप हो गया और ए लगा दिया, तो क्या बन गया, ज प्लस ए, तो वो क्या हो गया, जे। तो ये जे यहाँ पे लिखा है, जे यहाँ पे लिखा है, जे टी। ओके, अभी इसका जयति कैसा होता है, और इसको एक और नियम लगता है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, वो नियम। ये यहाँ पे ये जो नियम जो है, अ, यहाँ पे एक नियम है, यू वर्णा में नो अपचय, प्रत्यय प्रत्यय आने से धातु के अंत ई का, ए, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया, जी का क्या हुआ, ज प्लस ई, मतलब अंत्य ई का क्या हुआ, ए हुआ। तो जी का जे हो गया, तथा मतलब उसी प्रकार उ अगर आ गया तो उसका क्या होता है, ओ होता है, ओ होता है। ये नियम है। इस नियम के तहत वो जो जे जो है, तो वो क्या होता है, जी का जे होता है। ओके, अभी ये जे प्लस टी जो है, तो इसके आगे भी नियम है। तो क्या नियम है, ये जे का जो होता है इसका आय हो जाता है। ये आगे उसका दूसरा नियम दिया है, ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या है, ए का अय और ओ का अव हो जाता है। मतलब मैंने लिखा था कि जे जो है
उसमें ज प्लस ए है, तो अगर ये ए का अय हो गया तो फिर क्या होगा? जयति होगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ज है, तो ये ए है, इसको लग गया, और फिर बाद में ती। तो ये जो ए है उसका क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ये ती, और ये ज, जैसा था वैसा। ओके। तो ये ज को अय जोड़ दिया, मतलब अ प्लस य जोड़ दिया, तो ये ज हो जाता है, ये ज, और ये य, और ये ई। तो ये जी धातु से, मतलब जी धातु से हमने क्रियापद बनाया, वो क्या बन गया? जयति। मतलब जीतता है। तो ये जयति, ये क्रियापद अगर आपको मालूम हो, अगर आपके सामने आया, तो यू यू शुड एबल टू रिकॉग्नाइज द रूट ऑफ दिस वर्ब जयति। मतलब ये जयति जो क्रियापद है, इसका मूल धातु जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है? जी। वो तो जी प्लस ई, फिर एक जो नियम है, ई और ए का क्या हो जाता है? अय और ओ। ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ जब हो जाता है, ये नियम है ऐसा। इसको हम वृद्धि का नियम कहते हैं। ई का ए, और ऊ का ओ। ओके। तो फिर ये जे बन गया, ई का ये, ई का लोप होकर ये बन गया। तो ज प्लस ए, जे प्लस टी। फिर बाद में हमने दूसरा नियम उसके तहत, ये जो ए है तो उसका अय बनता है, मतलब ए का अय, और ओ का अव। ये भी एक नियम है। हम्म। ए का अय और ओ का अय। तो ए जो है अय यहाँ पे आ गया, तो ज प्लस अ, ज हो गया, और ये य जो है यही पे है, और ये ती, क्रियापद वर्तमान काल का प्रत्यय हमने यहाँ पे लगा दिया, मतलब जीतता है, जीतता है, जयति। तो ये इस प्रकार का ये उदाहरण है। ओके। हाँ, यहाँ पे जो दो नियम है वो मैंने आपको पढ़ा है। मतलब जयति, ये क्रियापद कैसे तैयार हुआ, इसका ये विवरण था। तो ये जो 5.82 का जो नियम है उसके तहत, और दूसरा अ, इसके पहले जो था, ये 5.83, ये। तो इसी तरह ये जयति का हो गया। मतलब अभी हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, भवती, ये जो क्रियापद जो है वो कैसे तैयार भवती। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है भवती। भवती। तो ये देखिए यहाँ पे भू प्लस ती हो गया। मतलब भू ये धातु है, और उसे क्रियापद, वर्तमान काल का जो प्रथम पुरुष का जो क्रिया प्रत्यय है वो ती यहाँ पे लगा दिया। भू प्लस ती। तो मैंने आपको बताया था कि ए का क्या, ये जो वृद्धि का नियम जो है, ई का क्या होता है? ए होता है। और ओ का, ऊ का क्या होता है? ओ होता है। जैसे कि ये जो भू जो है, ये भू ऊ से बना, भू। ओके। प्लस ती, ये क्रियापद का है।
तो ये जो ऊ है, तो इसका क्या होता है, बुद्धि के नियम से ओ हो जाता है, ओ। ओके। तो भ प्लस ओ प्लस टी, तो भ प्लस ओ का क्या हुआ, ओ हो गया। और ये टी, मतलब क्या हो गया, भूति, ये शब्द तैयार हो गया। अभी ये जो ओ जो है, जैसे अभी दूसरा नियम हम अप्लाई करेंगे। जैसे ए का अय होता है, वैसे ही ओ का क्या होता है, अव होता है, अव। ये आदेश है, ये नियम है ग्रामर के। ये ओ का अव हो गया। तो अभी ये भो कैसा बना, भो, भ प्लस ओ प्लस टी। ओके। तो ये जो भ प्लस ओ प्लस टी है, तो उसमें से ये ओ का क्या होता है, बनता है, अव बनता है। ओके। तो हम इसे अव यहाँ पे लिख देते हैं और इसे लोप कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। तो ये भ प्लस टी, तो ये भ प्लस अ का क्या हुआ, पूरा भ हो गया। और ये व जो है वो वैसे ही रहेगा, और ये ती जो है, ये ती हो गया, मतलब भवती। इसी तरह ये क्रियापद तैयार हुआ, भू से, भू धातु से भवती, ये क्या हुआ, क्रियापद तैयार हो गया, वर्ब तैयार हो गया। और ये जो अव या अय हम लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये क्रियापद बनने के पोजीशन में आता है, मतलब ये स्टेम उसको तैयार होता है। मतलब अभी वो जो खोड़ जो है, पेड़ का जो मझला भाग रहता है, तो उसके आगे अभी ब्रांचेस, शाखाएं, फूल पत्ते आने की अभी संभावना है, मतलब वो अभी तैयार हो जाएगा। इसी तरह ये जो अव जो है, और अय लगाने से वो स्टेम तैयार हो गया। फिर बाद में हमने ती प्रत्यय लगाकर उसका क्रियापद बनाया। तो इसी तरह बाकी के भी बहुत सारे क्रियापद बनते हैं। जैसे कि देखिए, ये अभी जयति देखा हमने, और भवती देखा। ओके। तो आगे जो ये देखिए, सुचति, सुचति। अभी यहाँ पे देखिए, सुच ये क्या है, ये धातु है। तो सु का क्या हो गया, यहाँ पे स प्लस ओ हो गया ना, स प्लस ओ हो गया। तो ओ का क्या होता है, सु प्लस ओ हो गया, क्योंकि उ जो है उसका लोप हो गया, स प्लस उ का होता है, उसमें इसका उ का लोप हो गया और उसी जगह ओ आता है। तो स प्लस ओ, सो हो गया। तो क्या हो गया, सोचती। जूतती का क्या हो गया, ओ आने से जोतती। रुद का क्या हो गया, रोदती। मुद का, मुद का क्या हो गया, मोदती। तो इसी तरह ये सोचती, ये जोतती, ये कौन से धातु से बने, ये क्रियापद, जूत, रुद, मुद। अगर इस धातु का अगर आपको मीनिंग मालूम है, तो आप डिक्शनरी में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ज्योति, ये तो जुत धातु से बना है और उसका मीनिंग होता है प्रकाशित करना। तो ये ज्योति का मतलब प्रकाशित करता है, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। रोदती, तो अभी ये इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। रोदती का जो रूट जो है, हमें पता है वो रुद है, और रुद का मतलब होता है रोना। तो रोदती जो क्रियापद बन गया, तो उसका मीनिंग हो गया वो रोता है, रोता है। मुद का मतलब प्रसन्न होना, आनंदी होना। तो मोदती का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। तो इसी तरह ये वादी गण की जो धातु जो है, तो वो उसका क्रियापद बनता है। इसमें ध्यान में रखने की बात यह है कि दो जो अकारांत जो धातु होते हैं, अकारांत,
तो उसमें वो अ जो होता है वो नहीं होता, लेकिन उच्चारण में उसे हम उच्चार करते हैं। ये एक बात है। और इसमें दो नियम लगते हैं। जैसा पहला एक वृद्धि का नियम लगता है, जैसे ई से ए बनता है, और ऊ से ऊ से ओ बनता है। ओके, ये एक पहला नियम हो गया। और उसके बाद में जो बनाए गए ए और ओ है, तो उसका ए का अय बनता है और ओ का अव बनता है। ओके, तो इसी तरह इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सारे रुच, तीज, ये ऐसा सब धातु दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो बाकी का जो है, अ, ये घम्मति वज्जति, ये जो है, तो ये यहाँ से यहाँ पे दिए हैं। हाँ, तो मैं स्पेशली यहाँ का आपको वद जो शब्द है यहाँ, वद, वद का मतलब क्या है? कहना। ओके, वद, वद का वज्र हो जाता है, वज्र हो जाता है। हम वदती भी कहते हैं, लेकिन ये बहादीगण में उसका वज्र भी हो जाता है मतलब। तो कैसे होता है उसका? वज्जति, ये देखिए यहाँ पे वज्जति हो गया। तो वध का वज्र मतलब ये स्टेम तैयार हो गया, और यहाँ पे ती लगाने से उसका क्रियापद तैयार हो गया। एतेन सच्च वज्जेन, हम यहाँ पे उच्चार करते हैं, एतेन सच्चेन, अब एतेन सच्च वज्जेन। अभी ये जो वज्र है, तो ये कहाँ से आया? ये इस वध से आया। मूड मूल उसका रूट क्या है? वध है। वध का मतलब कहना, मतलब होता है कहना। मतलब ये सत्य कहने से हो तुम्हें मेरा मंगल हो। इसी तरह ये वज्र यहाँ पे होता है। और वज्र और कहाँ पे आया है? एतेन सच्च वज्रेन। ओके, वही पे आया है ना। और दूसरा जो है गच्छति, ये तो यहाँ पे दिए है नियम। ये अभी तो आप इसमें न पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत ये कठिन जाएगा। और जो ऊपरी ऊपरी जो भाग जो है, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, आप समझ सकते हो, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये जो है संथी, संतु सिया संतो समानो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसका जो धातु है वो क्या है? अस है। अस यहाँ पे दिया हुआ है, अस। अस धातु मतलब हम अ, अ, मराठी में बोलते हैं असणे, होना, अस। ओके, अस धातु का केवल स रह जाता है जब भी अंत, मान, अंति, अंतु, ईय, उसी प्रकार इयुं प्रत्ययों के आने से अस धातु का केवल सह रह जाता है। मतलब ओ का क्या होता है? लोप हो जाता है। ओके, तो जैसे कि ये अस है, और ये प्रत्यय अंत आ गया, उसे जोड़ दिया, तो क्या हुआ? तो ये जो अ है, इसका क्या हुआ? लोप हो गया, मतलब निकाल दिया, तो वो स ही बाकी है। तो स प्लस त, तो क्या हो गया? संतो। तो क्या बन गया क्रियापद? संतो। तो अगर देखे तो ये कौन सा क्रियापद है? कैसा है? असंतो, मतलब होते हुए। स मानो मतलब होते हुए, ऐसा ऐसा होते हुए, ऐसा इसका मतलब है, असमानो और असंतो। लेकिन
अ का क्या होता है, लोप होने जाने से असंतो, असमानो। अभी यहाँ पे संति है, ये देखिए। तो अस अधिक ति, जैसे कि हम ती, अंति, सी, थ, मान, ये जो अस धातु की जो प्रत्यय है, उसमें से ये संति जो है, तो अनेक वचन का, अनेक वचन प्रथम पुरुष का, तो अस अधिक प्लस अंति, तो असंति हो जाता है। लेकिन अ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, केवल स रह जाता है, तो ये संति क्रियापद हो गया। उसी तरह यहाँ पे संतु, सिया, सियु, ये जो क्रियापद है, ये यहाँ से अ को हटा दिया गया और केवल स रह गया, इसीलिए ये संतु, सिया, सियु, ये क्रियापद ऐसे बन गए हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी ये जो नीचे दिए हुए हैं, तो ये सारे बहुत बहुत जो ऑप्शन होते हैं, मतलब विशेष कुछ धातु होते हैं, उसके जो क्रियापद बनते हैं, उसका भी उदाहरण दिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ठा धातु के बारे में दिया है। ठा धातु, ये ठा धातु का तिठ और पा धातु का पिव हो जाता है। पा धातु का क्या होता है, पिव आदेश हो जाता है, और ठा धातु का तिठ। तो तिठ प्लस ये त जोड़ दिया, तो क्या हुआ, तिठंत, तिठंतो। तिठ मानो, ये मान जोड़ दिया, तिठति, ये वर्तमान काल का ये प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे अभी पीव का जो है, पा का धातु का पीव आदेश होता है, तो पीवंतो, पीव मानु या पीवती, ये नियम है। तो इसी तरह वो बनते हैं। ये सब जो है, ये क्या है, बौद्धिक गण के धातु का विवरण है। ओके। अभी जियति मियति का हम देखेंगे। तो जियति का मूल धातु क्या है, जर, यहाँ पे दिया हुआ है जर, और नियति का दिया है मर। विकल्प से क्रमया जीय तथा नी आदेश हो जाता है। तो क्या होता है, जियंतो या जीरंतो, जीय मानो या जीव मानो। ओके, जियंतो। अभी ये जर का क्या हुआ, जीय, और मर का क्या हुआ, मीय। विकल्प से मुझे ऑप्शन से, मतलब इसे कोई चैलेंज नहीं है कि ये कैसा है, क्या है, कैसे बदले, लेकिन व्याकरणकार ने वो चेंजेस कर दिए हैं कि ये जो अगर दो धातु है, तो इसके जो विकल्प जो है, तो वो क्या है, जीय और मीय, ऐसा। ओके। ये देखो, ये जो शब्द है, ये बहुत बार हम उसका इस्तेमाल करते हैं, समाधियामी। तो यहाँ पे समाधियति लिया है, बराबर है। तो ये उपसर्ग पूर्वक दा धातु का दी आदेश होता है। मतलब अभी देखिए, यहाँ पे धातु जो है दा है। हम्म? यहाँ पे धातु जो है दा है, और उसका आदेश क्या होता है, दीय हो जाता है। तो जैसे कि अभी समाधियति, तो इसका विग्रह कैसा हुआ, संग प्लस आ प्लस दा प्लस दी। तो यहाँ पे ये जो संग का जो है, वो म हो जाता है, अनुस्वार का म हो जाता है, और वो उसे आ जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, समा हो जाता है, समा। ओके। अभी धा का क्या हुआ, दीय हुआ। धा का क्या हुआ, आदेश दीय हो, तो समा दीय, ये शब्द तैयार हो जाता है, समा दीय, समाधीय। और ये थी लग गया उसे, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का क्रियापद तैयार हो गया।
प्रथम पुरुष का। समादीयति मतलब क्या, अच्छा, अच्छा तरीके से ग्रहण, समाधि आमी, हम कहते हैं ना ग्रहण करना, मतलब जो दिया हुआ है उसे ग्रहण करना। अनादित्वा वो तो बात है। तो ये ती की जगह हम अगर मी लगा दे तो क्या होता है, समाधियामी। कोई समाधियामी मत, धी मन नहीं करना है उसे, तो उसका अर्थ गलत हो जाता है। तो इसी तरह ये हमने पहला जो गण है वादी गण, उसमें जो भी रूट होते हैं, धातु होते हैं, तो उनके, उनसे कैसी तरह क्रियापद बन जाता है। तो ये भी यहाँ भी एक दिस धातु है, इसका भी विवरण यहाँ पे दिया है। दिस धातु के पस्स बनता है, दस बनता है, दस बनता है, द बनता है। उसी तरह दक्ष भी आदेश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिस का पस्स हो गया और ती इसको लग गया, पस्सती, मतलब कर्म। अभी दस से, ये दस यहाँ पे लग गया, दस से तीन। अभी भूतकाल में अदस्संग, ये ये डबल, ये जो दस है ये लग गया है यहाँ पे, मतलब देखा। अद्दम, अद्दा, ये देखिए दो लग गया, ये अद्दम। अद्दा, दक्ष, दक्षिसति, भविष्य काल में दक्षिसति, मतलब देखेगा। ये इसका मीनिंग होगा। इस सब का रूप क्या है, दिस है। ओके। अभी ये जो रुद्रादि गण जो है, ये दो नंबर में है, और इसका, इसकी सूची में रुद्र जो है वो पहले आता है। और उसी तरह अंतमान तथा ती आदि प्रत्ययों के आने से रुद्र आदि धातु के अंतिम स्वर से परे अंग का आगम आता है। ओके। अभी ये जो अंग है ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरे गण में क्या, दूसरे गण में क्या आता है, अंग, ये विकर्ण आता है। ओके। और पहला जो गण जो है उसमें विकर्ण अ नहीं आता, लेकिन वो हम उच्चारण के लिए वो अ को हम लेते हैं, समझते हैं। इस तरह ध्यान में रखना। और दूसरा जो गण है उसमें अंग का आगम होता है, तो वो कैसे आगम होता है, तो उन्होंने बता दिया है हमें, धातु के अंतिम स्वर से परे। क्या, धातु के अंतिम स्वर से परे। अभी धातु का अंतिम स्वर, अभी इस उदाहरण में ये देखिए, ये धातु है, ये पहला जो है क्या है, कत है, ये कत। तो मैंने आपको बताया पहले, अकारांत जो धातु होते हैं तो उसका जो ये होता है, लास्ट वाला व्यंजन होता है, वो क्या होता है, उसको अरहित हमें समझना चाहिए, जो वास्तव में वो होता ही है, लेकिन उच्चारण के लिए हम उसको जोड़ते हैं। तो ये कत, ऐसे अभी इसका उच्चारण कैसा हुआ, कत। कत ऐसा नहीं हुआ, तो का उच्चारण मैं पूरी तरह से नहीं कर रहा हूँ, ओनली क्या कर रहा हूँ, कत, कत। तो ये जो कत है, तो इसका अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर क्या है, तो ये कैसा बना, क कैसा बना, क प्लस अ बना। ओके। क प्लस अ बना, तो अंतिम स्वर से परे, मतलब इसी तरह मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? हेलो। हाँ सर, दिखता है। हाँ।
ये क त, ये ऐसा इसका ये हो गया। तो अंतिम स्वर क्या है इसमें? अ है। ओके। तो ये अंतिम स्वर जो है उसके परे, मतलब क प्लस अ प्लस अंग, ये अंतिम स्वर जो है उसके परे ये अंग का आगम होता है। और उसके परे ये तो जो होता है ये जैसा है वैसा आधा। ओके। मतलब उच्चारण हम तय करते हैं। ओके। तो क्या होता है अभी, ये देखिए, क प्लस अ प्लस अंग, तो ये क प्लस अंग प्लस त। ओके। तो ये अंग का जो हो अभी ये जो अनुस्वार जो है इसका जो परिवर्तन होता है तो वो किस तरह होता है कि ये जो त है, हाँ, हो, हाँ, बरं क्लास झाल्यावर सांगतो। हम्म। अभी ये जो त जो है तो इसको ये अंग जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो मैंने सबसे पहले आपको ये नियम भी बताए थे, मतलब निगहित के नियम। ये जो त वर्ग है इसमें जो आखिरी निगहित आएगा उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो त वर्ग में क्या होता है? सबसे आखिरी निगहित क्या है? त, थ, द, ध, न। ये न आ गया। तो यहाँ पे ये अंक के बजाय हम क्या करेंगे? ये आधा न प्लस त, ऐसा लिखेंगे। तो ये न अगर त को जोड़ दिया तो क्या बनता है? कंत। तो इसी तरह ये कत से मूल रूट जो है कत से ये कंत जो है ये स्टेम बन गया। मतलब नाउ इट इज रेडी टू बिकम अ वर्ब। अभी ये वर्ब बनने के लायक हो गया। अभी उन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली। और फिर यहाँ पे अभी आप ती लगा सकते हो क्रियापद, या मी लगा सकते हो। कंत का मतलब क्या है? काटना। मी लगा सकते हो, इस्सती लगा सकते हो, कोई भी, या ई लगा सकते हो। ये सब जो टेंस के जो क्रिया क्रिया टेंस की जो प्रत्यय है इस कंत को आप लगा सकते हो। उसी तरह ये क्रियापद बन सकता है। कंतामी, कंतति, या कंतिसती, या कंती, मतलब काट दिया वगैरह वगैरह ऐसा। तो इसी तरह ये रुंधादि गण जो है इसमें क्या होता है? क्या किसका आगम होता है? अंग का आगम होता है। और कहाँ पे आता है? जो रूट होता है, मतलब धातु होता है, उसमें जो अंत्य स्वर होता है, मतलब ये देखिए ये अंत्य स्वर है यहाँ पे, उसके परे म्हणजे उसके आगे अ का आगम होता है। और जो आगे वाला जो शब्द रहता है उसे वो जोड़ा जाता है। और ये जो शब्द अक्षर रहता है उसी गण का ही उसे निगहित लगेगा। तो है तो न ही लगेगा। तो है तो न ही लगेगा, क्योंकि ये त गण में निगहित न आता है आखिरी में। ओके। तो ये इसका व्याकरण है। हम अभी देखेंगे दूसरा। ये देखिए, कंतति मतलब काटना। ओके। अभी यहाँ पे हम गणनाति देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये क्या है? गह, इसका रूट है गह। ओके। तो उस गह से ये गणनाति कैसा बन गया, ये इसका हम विवरण देखेंगे। मतलब ये क्रियापद कैसे बन गया। तो इसका मतलब होता है पकड़ना। गह का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन गणनति का मतलब होता है पकड़ता है, क्योंकि ये क्रियापद है। ओके। तो पकड़ना ये कैसे तैयार हो गया? अभी ग ह, तो ह
जो है उसी के, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे इसका विवरण दिया है। गह धातु के अंतिम स्वर से परे जो अंग का आगम होता है उसका न आदेश होता है। ये आदेश हो जाता है, ये जो जो शब्द है ना, ये वाक्य है ना, इसको कोई चैलेंज नहीं है। मतलब उन्होंने वो नियम बना दिया है। तो आदेश हो जाता है, मतलब जैसे कि हमारा राजा आदेश निकालता है तो वो क्यों है, कैसा है, कब है, क्या है, हम नहीं पूछ सकते। उसका तो उसका आदेश के जरिए जो भी लिखा होता है वो तो हमें पालन करना पड़ता है। उसी तरह ये उसका न हो जाता है, अंक का। तो ये जो गह है, ये जो गह है, तो ग के अ, आधा ग प्लस ये ग हो गया। और ये जो है जो है, तो इसके आगे हमें न लगाना है। न लगाना है तो क्या हुआ, गन्नाती, मतलब ये यहाँ पे गन्नाती, ये क्रियापद तैयार हो गया। मतलब गण मतलब गह मतलब लेना, टू टेक, स्वीकार करना, इसका गह का मतलब होता है। गन्नाती का मतलब क्या होता है, स्वीकार करता है या लेता है, इसका ये मतलब हो गया। तो इसी तरह ये जो बहुत सारे जो क्रियापद है, छीद, छिंदती, तो ये कंतति जैसा ही है, क्योंकि अंग का आगम हो गया। तो द जो है, द वर्ग, दो कौन से वर्ग में है, त थ द न, तो यह अंग का, इसका न में आदेश हो जाता है, तो छिंदती ये हो गया। बध का भी वैसा ही है, बंदती, मतलब त थ द में है। भिद का भी वैसा ही है, त थ द ध न। तो वो अंग जो आता है, प्रत्यय अंग जो आता है, तो उसका उसमें कन्वर्ट क्या हो जाता है, न हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जरा सा अलग है, भुंजती। अभी ये जो भुंज जो है, ये कैसा आ गया, ये मैं आपको बताता हूँ। भुंजती, ओके, मतलब आनंद लेता है, खाता है, इसका मतलब होता है। दो तीन अर्थ इसके निकलते हैं। तो ये जो है भुज, ये इसका क्या है, रूट है। ओके, भुज क्या है, रूट है। अब ये रुदादिगण है, तो इसमें अंग का आगम होता है, ये अभी आपने सीख लिया, अंग का आगम होता है। और कहाँ पे आता है, जो लास्ट का जो स्वर होता है वो। अभी यहाँ पे स्वर कौन सा है, भ प्लस उ प्लस ज। ओके, तो उ जो है ये क्या है, यहाँ पे स्वर है, तो उसके परे मतलब उसके आगे भ प्लस उ प्लस अंग प्लस ज। ओके, ये ज यहाँ पे, तो भ प्लस उ का क्या हो गया, भू हो गया। और यहाँ का जो अंग जो है वो अभी किसको, किसे जोड़ना है, जो को जोड़ना है। हाँ, तो जो जिस वर्ग में है, उस वर्ग का आखिरी निगही क्या है, उसे हमें जो को जोड़ना है। तो जो कौन से वर्ग में है, च वर्ग में है। च, छ, ज, झ, और आखिरी में निगहित क्या है, न्य। तो ये न्य जो है, हमें जो को जोड़ना है। तो यहाँ पे ये जो न्य मैंने लिया और इसे जो जोड़ा, तो ये क्या हुआ, भुंज। अगर इसे ती प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, क्रियापद भुंजती, ऐसा। इसी तरह ये दूसरा जो
गण जो है तो उसमें से क्रियापद कैसे बनते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। ओके। अभी उसके आगे जो है मुंचती का भी उसी तरह आएगा, क्योंकि च जो है ये जो च है, च छ ज, तो उसका निगई जो है वो क्या है, न्ययी है। तो मुंचती मतलब छोड़ना। युज्यति, युंजति मतलब ये ज जो है च वर्ग में च छ ज ज ज, तो आखिरी में क्या है न्य, तो निगहित न्य यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो इसी तरह अभी ये रुंधक का तो अब हमने देखा ध त थ द ध न में ये न हो गया। अभी लिंप लिप भी हम अगर देखेंगे तो ये लिप जो है तो यहाँ पे म आ गया, देखो ये म, ये म आ गया। तो ये क्यों आया, क्योंकि ल प्लस ई प्लस अंग प्लस क्या प, ऐसा होता है। तो अंग का क्या होगा, ये जो प जो है यहाँ पे दिया हुआ प जो है तो उसका कौन से वर्ग में है, प, प वर्ग में है। प प प ब ब म आता है, लास्ट में उसका निगत क्या आता है, म आता है। तो इसीलिए ये प को म जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया लिम्पति, सिंचती, हिंसती। अभी यहाँ पे स है, हिंस है। तो जो हमारे संकीर्ण है य र ल व ह ड़ स, है ना, तो वहां पे उसका निगेट का है क्या है, अंग है, तो वो यहाँ पे ही पर उसको लगा दिया है, वो हिंसती, हिंसती। तो इसी तरह ये रुधादि गण जो है वो ये बनते हैं। मतलब रुधादि गण में कौन कौन से धातु देखे हमने, कत, घ, छिद, बद, भीद, भूज, मुच, रुध, लिम, सिच, हिस। अभी मैंने अ का उच्चार नहीं किया, लेकिन अ का उच्चार करना चाहिए। मतलब रुध, लिप, सिच, हिस, ऐसा। और उसके और भी सारे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन वो उदाहरण बहुत ही ऐसे जरा ध्यान देकर करना पड़ता है, लेकिन ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अभी तीसरा जो गण है दिवादी गण है। जैसे कि दूसरा गण में अ का आगम होता है, तो इस गण में जो धातु होते हैं उस धातु के परे य का आगम होता है। ये नियम है, या क्या है, धातु, धातु के परे य का आगम होता है। ये जो य है, य का आगम होता है धातु के परे। तो यहाँ पे देखिए, ये जरा बहुत ही जरा कठिन है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीन नियम का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी ये कूद से कुज्जति कैसे बना, ये क्रियापद कैसे बना कुज्जति, इसका मतलब है गुस्सा होना, कूद का। ओके, कुज्जति मतलब गुस्सा होना। तो ये कैसे बना, इसको जरा आप जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि दिवादी गण जो है थोड़ा समझने में कुछ कठिन है। लेकिन ये जो मोनोपल है जो शब्द है ना, उससे तो ये लगा दिया तो वो बन जाता है। लेकिन ये दो कुछ कुप छिद, ये जो कैसे बनते हैं ये हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे कुद धातु है, उसका कुज्जति हमें बनाना है। तो नियम क्या कहता है, धातु से परे य का आगमन होता है। ठीक है, हम उसी तरह उसको बनाएंगे। धातु से परे क्या होता है, य का आगम होता है। ओके। तो क्या है कूद, कूद ये धातु है, तो उसके परे क्या होता है, य का आगम होता है। ओके। तो ये तो कूद जो है, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ये आधा ही होता है, लेकिन उच्चारण में कुध पूरा बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, कुध्य बन गया, प्लस टी, ये तो क्रियापद का
प्रत्यय हम पे लगना। तो कुद य का आगम हो गया, तो क्या बन गया? आधा ध और य, कुध्य, और ये ती बन गया। तो ये क्या बन गया? कुध्यति। ओके, ये बात ध्यान में रखिए, ये कुध्यति बन गया। अभी इसके आगे क्या नियम है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हाँ, ये देखिए इसका विवरण यहाँ पे दिया है। कुद ती, कुद अधिक ये य जो है, ये क्या उसका आयम है, तो क्या हो गया? कुध्यति। कुध्यति, तो उसका आगे कुज्झति, ये कैसा हुआ? ये जो दिख रहा है यहाँ पे, कुज्झति, कुज्झ, झ प्लस य, ये कैसा हो? तो ये यहाँ पे नियम दिया है, त वग्ग वर्णानं ये च ग य ब न्या। तो ये यहाँ पे 223 नंबर पर दिया हुआ है, मतलब पेज नंबर पर दिया हुआ है। तो त वर्ग का जो भी या व और र का जो भी होता है अक्षर, वो अगर यो को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? तो उसका च वर्ग का जो होता है ना, उसके रिस्पेक्टिव, वो उसे जोड़ दिया जाते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, बुद्ध की है ना, तो ये ध जो होता है, ये ध को कहाँ पे आता है? हम देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड पे ही आपको समझेगा। ये क्या है? क ख ग घ, क्या है आगे? निगत क्या है इसका? भूल गए सब? च, छ, ज, झ, फिर ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ड, और बाद में क्या है? छ, छ, ज, त, 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 थ, द, ध, प, 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 भ, क्या है? भ तो प, प, भ, म, नहीं, यहाँ पे क्या है? क्या है, कोई कोई बता सकता है? ब आता है यहाँ पे, ब। ओके, ब, और ये प, फ, ब। हाँ, पद्माकर बताइए। प, फ, ब, ब, यहाँ पे भ, और म आएगा यहाँ पे, म, स का न, ड का न, ज का न्य, और ये अंग, ये निगृहित है। ओके, तो त वर्गाचा जो, त वर्ग का जो भी है, त वर्ग मतलब तो हो या थ हो या र हो या द हो, आपले द या थ हो, त थ, द ध, या ध हो, ये अगर य से संयुक्त हो जाए, मतलब तो प्लस त्य, य त्य हो, या थ प्लस थ्य हो, या द प्लस य द्य हो, या ध प्लस य ध्य हो। ओके, तो ये यहाँ पे क्या, ऐसा ये ध का भी कैसा होता है? ये ध कौन से वर्ग में आया? तो वर्ग में आया। तो इसका च वर्ग का जो रिस्पेक्टिव शब्द होता है, वो उसका बन जाता है। अभी च वर्ग क्या है? ये च वर्ग है। तो ये किसके कितने नंबर पे है? एक दो तीन चार, तो ये भी एक दो तीन चार, मतलब झ जो है इसका रिप्लेस करेगा। मतलब ये ध के बजाय हमको क्या लिखना है? झ लिखना है। तो कुछ, झ, ती।
कुज्झति। हाँ, तो पहले क्या होता था, कुद्ध टी था पहले, ये फर्स्ट उसका रूप। फिर बाद में ये नियम के जरिए वो क्या बन गया, कुज्झति। ओके, अभी आगे देखेंगे, और आगे देखेंगे। क्या हो गया। हाँ, अभी आगे ये देखिए, ये कुज्झति बन गया। मैंने अभी आपको बताया इस नियम के तहत त वग्ग वर्णानन ये चव ग बयनिन्या। देखिए, ये 1.48 का नियम है। अभी ये कुज्झति के बाद में वो क्या बनता है, कुज्झति बनता है। मतलब जो आ, यहाँ पे य जो है वो भी क्या होता है, ज बन गया है। ये आधा ज तो है ही, लेकिन य का भी ज बनता है। तो वो कौन से नियम के तहत बनता है, 149 के तहत के वजह से वो बनता है। ओके, तो वो हम देखेंगे कुज्जति। तो ये ऐसा ही नियम है कि जो आधा वर्ण रहता है, अगर उसको य जोड़ा जाता है तो वो उसका ही द्वित्व होता है। मतलब यहाँ पे झ है तो झ लगता है, द है तो द लगता है। तो यही वही नियम है। तो ये क्या बन गया, कुज्झति। ओके, कुज्झति। कुज्झ य नहीं है, कुज्झति। फिर बाद में ये जो चतुस्थ द्वितीय से तृतीया पठमा जो है, ये जो नियम है, उसके तहत फिर ये आधा जो ज है यहाँ पे, ये आधा ज जो है उसका ज बन गया, उसका ज बन गया। ओके, तो फिर कुज्झति ये फाइनल क्रियापद बन गया। मैं आपको ये कुज्झति का ये चतुर्थ द्वितीय से तृतीया पठमा ये नियम कैसा है मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, हाँ। तो ये फाइनल कुज्जती बन गया, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये देखिए, ये क्या बनाया था आपने, कुज्जती बनाया था, मतलब ये डबल हो गया ना। तो ये द्वितीया का मतलब द्वितीया का चतुर्थी और तृतीया का पठमा, ऐसा ये बनता है। तो क ख ग, यह यहाँ पे क्या है, झ है ना। क ख ग घ झ, नहीं, च छ ज झ, ये यहाँ पे है। ओके, क ख ग घ ये बराबर है। ओके, ये झ यहाँ पे है। तो अभी ये द्वितीया जो है, तो इसका ज कैसे बना, ज कैसे बना, ये हमको देखना है। ओके, तो ये झ कहाँ है, यहाँ पे है। हाँ, तो ये झ का मतलब इसका ये ज बनता है, घ का ग बनता है, ड का ये ड ये बनता है। ये ऐसा नियम है। ओके, मतलब तृतीया का चतुर्थी का तृतीया और ये द्वितीया का पठमा, ऐसा यहाँ पे बनता है। तो ये झ जो है तो इसका ये क्या बनता है, ज होता है। तो ये कुछ ज, आधा ज, उसे झ ती, ये क्रियापद ऐसा बन गया। ये इसमें बहुत सारे नियम, 3 नियम लगते हैं, और वो 3 नियम आपको पता होना चाहिए तो भी ये आपको समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये पढ़ाया है, और इसी तरह आपको उसका ध्यान रखना है या प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये उज्जति का ये मतलब है। और उसी तरह फिर
उज्जति, लुब्धति, दिज्जति, सुज्जति, हन्यति, ये शब्द भी ये नियम के तहत ही अनुसार ये बन गए हैं, ये क्रियापद बन गए। तो इसी तरह ये जो अ, तीसरा गण गण जो है जिसमें य का आगम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये य का आगम होता है। तो देखिए अभी गा, ये धातु है, य का आगम हुआ तो क्या हो गया, गायती हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये मोनोपल शब्द है इसलिए इसे डायरेक्ट लगा दिया य। घा का घायती हो गया मतलब सुनना हो गया। लेकिन छिद आया तो छिद का छिज्जती हो गया। तो ये छिज्जती कैसा हुआ, ये जो मैंने पहले आपको बताया सब उसी नियम से ये सिज्जती होता है। ओके, ये बुक में दिया हुआ है, अगर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। झा, झायती मतलब ध्यान करना। हाँ, झा का मतलब होता है ध्यान करना। दीव मतलब दिब्बती, तिब्बती होता है तो खेलना। तो इसी तरह ये तीसरा जो गण है, ये तीसरा गण इसी तरह बनता है। ओके, य का आगम होता है। अभी हम इसके आगे देखेंगे। चौथा गण जो है तुदादी गण। तो मैंने आपको बताया कि इस सूची में, तुदादी गण के सूची में तुद ये जो धातु है ये प्रथम आता है, इसीलिए इसका तुदादीगण नामकरण किया हुआ है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गण बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, अ का आगम होता है। अ का आगम ये यहाँ पे अ का आगम होता है। और जो प्रत्यय आने से इस गण के धातु के उपांत ई या उ का ए या ओ नहीं होता। मतलब ये अभी यहाँ पे देखिए, विकिरति ये क्रियापद तैयार हो गया, लेकिन कैसे होगा, वी ये उपसर्ग है यहाँ पे, और की जो है कीर, ये मूल धातु है। ओके, कीर। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ओ का आगम होता है। ओके, और इस गण के धातु के उपांत मतलब लास्ट के पहले वाला जो शब्द है, हम क्रिकेट में देखते हैं उपांत फेरी, मतलब फाइनल के पहले, अंत के पहले जो भी होता है उसे उप अंत कहते हैं, उपांत कहते हैं। तो ये की शब्द है यहाँ पे। ओके, की शब्द है। तो ये की शब्द जो है उसमें ई या उ अगर हो, अभी इसमें क्या है, ई है, तो उसका ए या ओ नहीं होता, मतलब जैसा है वैसा ही रहना है, करना है। हमने पहले वादिगण में देखा ई का क्या होता है, ए होता है, ऊ का क्या होता है, ओ होता है। लेकिन ये तुदादी गण में वैसा हमें नहीं करना है। तो ये जैसा है वैसा ही रखना है। और ये अ का आगम होने से ये र पूरा होता है। यहाँ पे कोई किसी आधा नहीं दिखाया, इसके जो पैर है, पाव जो है वो कटा नहीं है। तो कीर मतलब वी कीर, और टी क्रियापद का ये उसे लगा दिया तो क्या हो गया क्रियापद, विकृति मतलब छीटना। खीप, टी मतलब फेंकना। अभी ये ओ का आगम हो गया इसलिए खीप पूरा हो गया, नहीं तो खीप खीप ऐसा उच्चार होता। ओके, नीगर, नीग, अभी ये जो गी जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये नियम ही बताता है तुदादिगण में। नीग, नीगी रति, नीगी रति मतलब निगलना, ऐसा। गील, गिलती निगलना। तो यहाँ पे डायरेक्ट टी प्रत्यय जोड़ दिया है। और तुदा का मतलब होता है पीड़ा करना, तुदती पीड़ा करना। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो है विद, पुर, यहाँ पे विद ये शब्द बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। विद ये धातु है। विदती का मतलब होता है जानना, मतलब रियलाइज करना। हाँ, संवेदेती संवेदना, ये इसमें इसमें क्या रूट है, विद रूट है। विद, विष मतलब घुसना,
हमारे यहाँ हम येस कहते हैं ना गांव में घुसने के लिए। तो ये इसी मूल शब्द से वो विष, मतलब येस वेश, ये वेश मतलब बोलते हैं ना वेश, ये शब्द बन गया है। ओके। विष मतलब घुसना, उसी से ही घुसते हैं ना, वेश से घुसते हैं ना, मतलब जाना। तो इसी तरह ये चार गण जो है, ये चार गण जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला जो है भौतिकगण, उसमें भू ये सर्वप्रथम आता है। तो भू से भवती कैसा हुआ और जी से जयति कैसा हुआ, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो दो नियम लगते हैं, ई से ए होता है, ऊ से ओ होता है, और आगे जाकर एक सा ए से अय होता है, और ओ से अव हो जाता है। तो इसी तरह वो भवती या जयति, ये अपना क्या बोलते हैं, उससे क्रियापद तैयार हो जाते हैं। और उसी तरह ये सोचती जोतती, ये भी बनते हैं। और दूसरा जो है, उसमें अंग का आगम होता है। वो अंग का आगम मतलब निगहित तो होता है। तो वो कहाँ पे आता है? वो धातु के अंतिम स्वर से परे, मतलब कत है तो क प्लस अ, और ये अंतिम स्वर हो गया, उसके आगे। और ये अंग का परिवर्तन कैसे होता है? जो ये जो आधा ये जो आधा शब्द होता है ना, तो उसके वो क्या बोलते हैं, उसके वर्ग में जो निगहित होता है वो उससे लगता है। तो त में न निगहित आता है तो कंतति हो गया। ये ये जो गणनतीय है, इसको ये अपवाद है थोड़ा, तो वो मैंने आपको बताया। द में न आता है, ध में द न, ये ज में न्य आता है, क ख च छ ज झ न्य आता है। तो यहाँ पे न्य लग गया, अंक के बजाय अंक का क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये दूसरा मैंने आपको बताया। और तीसरा जो है द्विवादी गण जो है, उसमें य का आगम होता है। य का, ये जो आगम आने वाली मैं बताता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले में कुछ क्या होता है, दो नियम लगते हैं। अकारांत का उच्चारार्थ जो जो भी है वो तो मैंने बताया। दूसरे में क्या, अंग का आगम होता है, तीसरे में य का आगम होता है। तो ये कैसा होता है, ये भी मैंने आपको बताया।